पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को बीजेपी कैसे देखती है? एक तरफ ललन सिंह बार बार कैमरे के सामने आकर यही कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है, फिर पोस्टर बाद में डैमेज कंट्रोल के तौर पर उनकी भी तस्वीर सामने आ जाती है। बीजेपी इसे कैसे देखती है? देखिए, बिल्कुल सुबह, देखिए देश की सियासी निगाहें इस वक्त दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई है और जाहिर सी बात है बिहार में बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उसकी भी निगाहें टिकी हुई है। चूंकि 15 सालों का संबंध रहा है जेडीयू और बीजेपी का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू की पहले भी होती थी, इस बार भी हो रही, कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इस बार जिस तरीके से सियासी हलचल तेज है, आपको इसके पीछे वजह क्या लगती है? हमें तो कोई वजह नहीं लगता है और मुझे उसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। गाना है ना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है, मुझे क्या काम है। आज बाजारों में गर्म था कि ललन बाबू को वो हटा रहे हैं। ललन बाबू एंड कंपनी ने भी अलग डिफेक्टो बैठक कर ली, नीतीश बाबू को भी दिखा दिया, उन्होंने फोटो हटा दिया, फिर फोटो लगा दिया। नीतीश कुमार पहले भी, मैं पहले भी कहा, जॉर्ज फर्नांडिस को हटाए। जब उनको हटाने की बात हो जाती है तो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। शरद जी को हटाया, आरसीपी को हटाया, अब इनको हटा दिए तो हटाई। लेकिन सर, सवाल इसलिए है ना कि ललन सिंह ने कभी नहीं कहा कि ऐसी कुछ बात है और पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है, तो फिर ये बात कैसे आ रही है? बाजार में था कि जदयू विलय कर रहा है आरजेडी में, तो नीतीश कुमार का कान खड़ा हुआ, इसलिए हो सकता है ये। लेकिन मैं अभी भी आपके चैनल को कहा हूं कि और सब चीज होगा जाएगा, अध्यक्ष कौन रहेगा या ललने बाबू रहेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार अब बहुत दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन सर, ये जो आप दावा कर रहे हैं, डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है और जो भी र्यूमर है वो सिर्फ र्यूमर ही है। राजनीति में यही कहना ही पड़ता है तेजस्वी यादव को। वो जो कह रहे हैं वो अपने पोजीशनिंग के अनुसार कह रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, या तो वो लालू यादव के आगे नतमस्तक करेंगे, तेजस्वी यादव को ओथ दिलाएंगे जो वादा था, दूसरा नहीं तो विलय करा देगा, तीसरा अगर चाबी ले लिए अपने हाथ में, अगर ले लिए तो लालू यादव के चक्रव्यूह में ये फंस चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि लालू यादव भी कोई कमजोर खिलाड़ी हैं, कई पार्टियों को दिखा दिया 36 का रास्ता। लेकिन सर, जो भी आप दावा कर रहे हैं, लालू यादव के चक्र में फंसने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बीजेपी कर रही है। अगर आप जेडीयू के बात करें या फिर कांग्रेस या फिर आरजेडी, वो करिए कि नहीं पार्टी मेरे पूरी तरीके से इंटैक्ट। अच्छा, क्या कहना जाएगा कि लालू जी चक्रव्यूह में फंसा लिए हैं? लेकिन जो वादा खिलाफी हुआ है, आप क्या बताइए, पहले पिछले साल होली के में कहते थे ना उनके एमएलए, होली के बाद हो जाएगा। तो ये दोनों का जो गठबंधन हुआ, गठबंधन कराने वाले ने दोनों का कान फूका। एक को कहा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और दूसरे को कहा आपका बेटा मुख्यमंत्री, दोनों नहीं हो रहा है। तो लालू यादव का चक्रव्यूह इसीलिए है, अवध बिहारी चौधरी जी को जिस समय अध्यक्ष बना दिया विधानसभा का, उसी समय इसका बीजारोपण हो गया। लेकिन सर, एक सवाल है, आज से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि न मुझे सीएम बनना है न नीतीश जी को पीएम बनना है, तो उसके बाद ये जो सरगर्मी तेज हुई, आपको लगता है कि वाकई यही बात है? देखिए, वो लालू जी ने कह दिया है कि बेटा हड़बड़ी मत करना, नहीं तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। वो फूक फूक करके अपनी जुबान बोल रहे हैं, लेकिन होना यही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आखिर सब्र की सीमा टूट रहा है। इन नीतीश बाबू चिपको आंदोलन के नेता हैं, पद छोड़ेंगे नहीं, और लालू यादव खुद एक बहुत बड़े नीतिकार हैं,
वो गोटी सेट कर दिए हैं, अब उसमें फंस चुके हैं नीतीश कुमार। लेकिन सर अभी लोकसभा का चुनाव है, 4-5 महीनों के बाद चुनाव होगा। अभी ऐसा आपको लगता है कि महागठबंधन ये रिस्क ले सकती है? महागठबंधन को कोई प्राइम मिनिस्टर बनना है? लालू जी को महागठबंधन का मतलब लालू जी है भाई। न वाम दल को प्रधानमंत्री बनना है, न लालू यादव को प्रधानमंत्री बनना है, न उनके बेटे को बनना है। उनका बको ध्यानम तो लगा हुआ है मुख्यमंत्री बिहार, यही टर्मिनोलॉजी हुआ है। तो वो तो जब होगा तो न खेलूंगा न खेलने दूंगा, खेलवे बिगाड़ दूंगा। तो क्या बीजेपी की भी निगाहें इस हलचल पे है? काहे के लिए बीजेपी की निगाह रहेगी? अच्छा, ये बार सर अभी अब से कुछ देर पहले भी आपने कहा कि बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। हाँ। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं, तमाम ही नेता बोल रहे हैं। आखिर ये बार बार दरवाजा बंद की बात क्यों हो रही है? इसलिए कि नीतीश जी जब ताक झांक करते हैं तब आप लोग ये प्रश्न उठाते हैं, तो हमें जवाब देना पड़ता है कि बीजेपी के सारे दरवाजे बंद। अब बीजेपी कोई धर्मशाला है, जब मन हुआ उठे और जब मन हुआ फिर आ गए। ये नीतियों से भरी पार्टी है। लेकिन सर पटना से दिल्ली जाते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ बात नहीं है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सब कुछ ठीक है, जेडीयू महागठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है। तो वो क्या कहेंगे? हमारे जिससे मूर्ख हैं कि चिल्ला के कहेंगे हमारे अंदर खलबली चल रहा है। वो तो परिस्थितियां जो बनेगी तब न पता चलेगा लोगों को। आपको बिहार का इतिहास देखे हैं? आज सब कुछ ठीक है, कल खेला बिगड़ गया, वही होगा। तो आखिर सर जो सियासी हलचल हो रही है उस पे जो कई तरह की बातें आ रही है कि बीजेपी बेहद आक्रामक है और लगातार लालू यादव पे आप लोग निशाना साध रहे हैं, आरजेडी पे ज्यादा निशाना साध रहे हैं, जेडीयू पे कम निशाना साधा जा रहा है। निशाना क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। मैं तो नीतीश कुमार के लिए कह रहा हूं दरवाजा बंद। ये कोई धर्मशाला नहीं है, तो अब उनको क्या कहूं? वो इंद्र भगवान है, जब कोई उनके कुर्सी पर नजर गड़ाएगा तो वो तो कान खड़क हो जाएगा। तो आने वाले समय में बिहार में राजनीति का अब किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए और कुछ जो भी सुबह से लगातार हलचल चल रही है उस पर हम पूरी जानकारी एक बार फिर से अपने कुछ दर्शकों को देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। जेडीयू में किसी भी वक्त कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे ललन सिंह आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं और थोड़ी ही देर में जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। उसी बैठक में ललन सिंह अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं नीतीश कुमार के हाथ पार्टी की कमान जा सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी। ललन सिंह ने सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है और शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। शंकर, ये तमाम बातें बार बार कही जा रही है कि ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ललन सिंह जब भी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं वो एक ही बात की रट लगाए बैठे हैं कि मैं यही हूं, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूं। तो सूत्र यही बताते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या हो सकता है और क्या जेडीयू की क्या कोई नई प्लानिंग है, कोई बड़ी रणनीति बन सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से जेडीयू की बैठक को लेकर अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली का पारा जिस तरह चढ़ा है, इन तमाम मसलों को लेकर इसका असर बिहार की राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ललन सिंह की अगर बात करें तो ललन सिंह जिस तरह से आज जेडीयू पार्टी में वो पत्रकारों के साथ में बातचीत के दौरान में साफ तौर पर बोल रहे थे कि ये जो तमाम अटकलें चल रही हैं वो सिर्फ अटकलें हैं। इस मसले पर अभी तक कोई भी ऐसा औपचारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन 2:50 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे ललन सिंह पहुंचे और अभी भी तकरीबन कहा जा सकता है कि 1 घंटा हो चुका है